आपका पहला सवाल आपके सामने है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। और इसका सही जवाब है गोवा। गोवा भारत का ही इकलौता राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। और 19 दिसंबर देश के इतिहास में वह तारीख थी जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को करीब 450 साल के पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया था। और वह वर्ष था 1961 में। 1961 में पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ादी दिलवाई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आपके सामने ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। और इसका सही जवाब है बी औरंगजेब। आपका सवाल आपके सामने है। किस देश के लोग प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं? ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, रूस में, जर्मनी में। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा प्लास्टिक उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है अनंतपुर, बीकानेर, जैसलमेर और कच्छ। और इसका सही जवाब है कच्छ। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। कच्छ गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा जिला कहा जाता है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धामी गोलीकांड कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1942 में, सी 1939 में, डी 1945 में। और इसका सही जवाब है सी 1939 में। 1939 में धामी कांड हुआ था। यह हिमाचल के इतिहास में धामी कांड राज्य की काली घटनाओं में से एक माना जाता है। धामी एक छोटी सी रियासत थी जो राजाओं के शासन के अधीन थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? आपके सामने ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। और इसका सही जवाब है लोथल में। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल आधुनिक गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार एक बंदरगाह शहर माना जाता है। और यह साबरमती जो नदी है उसकी एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए, मैं बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि कैसा भी प्रश्न हो उसके आसपास जो भी प्रश्न आए वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है कनाडा, भारत, जापान और फ्रांस। और इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट को जीएसटी को लेकर। फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले 1954 में ही जीएसटी को लागू कर दिया था। वस्तु यानी कि माल
और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त को लेकर। स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जो 1793 में लागू की गई थी। 1793 डेट याद रखना, 1793 लागू की गई थी। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये 1793 में लागू की गई थी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। अगला सवाल आपके सामने है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी भगत सिंह, सी खान अब्दुल गफ्फार, डी महात्मा गांधी। और इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। और कुछ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं इस प्रश्न को लेकर। अमीर चंद बोमवाल द्वारा खान अब्दुल गफ्फार जी को सीमांत गांधी कहा जाता था और उन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। वह एक मुस्लिम नेता थे जो अपने अहिंसक स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार भी शुरू किया था। ये नाम याद रखना, खुदाई खिदमतगार, इस तरह से ही प्रश्न आ जाता है। तो उन्होंने शुरू किया था। और ये पहले गैर भारतीय थे जिनको 1987 में भारत रत्न मिला था। 1987 में गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला था। और 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। और साथ ही अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के संस्थापक भी रहे हैं। तो ये कई पॉइंट हैं जो आप अपने नज़र में रखिएगा और याद रखिएगा। इस प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? यानी कि लॉ मिनिस्टर कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी वल्लभ भाई पटेल। और इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि प्रश्न कैसे भी आए आप कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी आप जानते हैं, और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक समाज सुधारक थे। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 यानी कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये डेट सब याद रखिएगा। और इस वर्ष यानी कि 2023 में इनकी 132वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। और 1949 में, ये प्रश्न बहुत आता है, याद रखिएगा, 1949 में भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनको मरणोपरांत 1990 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे ही। ये प्रश्न है हमारा। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं?
किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। चीन, भारत, श्रीलंका, जापान। इसका सही जवाब है भारत। भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए 1995 में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 1991 में। और इसका सही जवाब है ए 1995 में। 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। इस तिथि को आप सब याद रखिए।